एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्वेश्चन हमने करा दिया था आपको। निम्नलिखित वास्तविक फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करनी है। हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स और दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस का वो माइनस नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए आप एफ एक्स एक क्या है, वास्तविक फलन है। जैसे हमने आपको 7 फलन पढ़ाए थे कल, तो ये रियल फंक्शन है। इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर है। x एक वास्तविक संख्या है, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, जो हम x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे हम जैसे कि 1 2 3 0 -1 -2 -3, तो वो सब वैल्यू आप लेंगे तो इसका मतलब उसका प्रांत क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर का सेट r उसका। या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक के समस्त जो नंबर हैं वो उसमें आ जाएंगे, उसके बीच के नंबर। तो इसका प्रांत हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया कि इसका प्रांत होगा एक रियल नंबर का सेट। अब दूसरा है, इसका परिसर निकालना है कि जब यहाँ पर रियल नंबर रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो हर स्थिति में यहाँ पर जो है माइनस साइन लगा हुआ है, तो हमको एफ एक्स का जो मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। केवल उसी स्थिति में जब x का मान 0 होगा तो तब हमको जो है 0 प्राप्त होगा। केवल एक पोजीशन में हमको 0 मिलेगा। तो 0 पर क्या हो जाएगा, इसका जो परिसर हम किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0, इसका परिसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी 0। चैप्टर 1 में हमने आपको ये पढ़ाया था। यहां पर है x की वैल्यू, x इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी, वो नंबर लाइन पर इस तरह से यदि आप समझना है तो इसमें जो है इधर के सारे नंबर जो आएंगे वो इसके परिसर में 0 -1 -2 -3 वे सब किस में आ जाएंगे, इसके परिसर में आ जाएंगे। परंतु इधर वाले नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन है, हमको ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, इधर के ये नहीं आने हैं। तो ये आपका जो है ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और 0। एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट जरा ध्यान से समझना। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स हमको क्या दिया हुआ है, एक वास्तविक फलन। क्योंकि एफ एक्स एक वास्तविक फलन है तो इसका मतलब 9, ये जो स्क्वायर रूट में हमको दे रखा है, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत जो है ये जो इसके अंदर रखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या ले सकते हैं प्रांत के लिए, इसका प्रांत हमको निकालने के लिए, ये बहुत आप जानते हो इस बात को कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। हम यदि स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव नंबर का तो लेंगे, मानो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रूट 16 रखा हुआ है तो 4 आ जाएगा, या 25 रखा हुआ है तो 5 आ जाएगा। तो वो हमेशा क्या होगा, वो जो नंबर होगा हमेशा बच्चों 0 से बड़ा ही होगा, कुछ भी नंबर होगा। तो यहाँ पर हम प्रांत निकालने के लिए हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो एक्स स्क्वायर उधर ले जाइए आप, तो देयरफॉर 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9। हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 और 9 से कम होगी, 9 से अधिक नहीं होगी। तो इसके लिए आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो
जब आप ये आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12 में। जब आप इसको निकालते हो तो x की वैल्यू आती है +-3। तो x की वैल्यू +-3 के लिए आप इसको देखिए, यहाँ पर जो है नंबर लाइन पर यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि -3 और 3 में इसके जो है -3 और 3 के -3 से छोटा नंबर भी क्या इसमें जो है सत्य है। यदि हम -3 के बाद ये -4 है और यहाँ पर हम -4 रख करके देखें तो -4 का क्या आ जाएगा 16। इधर देखिए 16 इज लेस और इक्वल टू 9। क्या ये संभव है? नहीं है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो -3 से छोटा नंबर नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू ली जाएगी x इज लेस और इक्वल टू -3। x इज ग्रेटर का साइन आएगा। x इज ग्रेटर देन -3। -3 से जो नंबर है बड़ा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। देखो -3 से बड़ा नंबर आप ले लीजिए, मानो आपने 1 ले लिया तो 1 इज लेस और इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप 3 से बड़ा नंबर लेकर के देखिए। इसमें 3 से बड़ा नंबर 4 है, 5 ले लिया आपने तो 5 इज लेस और इक्वल टू 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 इज लेस और इक्वल टू ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कहने का यह है कि x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी और 3 से छोटी होगी। तो ये इसका बच्चों प्रांत हो जाएगा। इसे आप जो है उसमें भी लिख सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रांत होगा x इज लेस और इक्वल टू 3 और ग्रेटर और इक्वल टू -3। क्योंकि इसमें 3 भी काउंट हो रहा है दोनों, तब हम इसमें क्या करते हैं इक्वल टू का साइन बनाते हैं। और यदि आप इसको इंटरवल में लिखेंगे, आपको इंटरवल हमने पढ़ा चुके हैं, तो इसका प्रांत क्या होगा बच्चों? क्लोज इंटरवल -3 और 3। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब इक्वल टू का साइन बन जाता है तो कौन सा अंतराल आएगा? बंद वाला, समवर्त अंतराल। तो ये उसका प्रांत हो गया। यहाँ पर जो है x² की वैल्यू हमेशा जो है 9 से छोटी या इसके इक्वल रहेगी, परंतु x² की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। यहाँ पर जो है x² इज ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना x² इज लेस और इक्वल टू 9 बट ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमेशा वैल्यू इसकी वो रहेगी, ग्रेटर देन 0। अब आप परिसर हमको ज्ञात करना है इसका। परिसर के लिए देखिए, ठीक है, परिसर के लिए जो x बिलोंग्स टू R है और y इक्वल टू क्या होता है fx, और y की वैल्यू आपको fx क्या दे रखी है 9 - x² अंडर रूट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट y² इक्वल टू 9 - x²। तो x² की वैल्यू क्या आ गई? x² इधर ले आओ तो x² इक्वल टू 9 - y²। x² की वैल्यू 9 - x² आ गई, 9 - y², x² की वैल्यू। ठीक, यदि आप यहां से देखें x² की वैल्यू क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है आपको। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x² की जगह क्या है 9 - चूंकि 9 - y², यहां देखिए इज लेस और इक्वल टू 9, इसका मतलब x² ही को लिख रहे हैं हम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्यों? यहां से देखिए आप x² की वैल्यू क्या है 9 से कम, तो x² की जगह हमने 9 रख दिया बस यहाँ पर। तो यहाँ पर हम y² की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y² कितना आ जाएगा? उधर चला जाएगा, तो 9 - 9 लेस और इक्वल टू y², तो 0 लेस और इक्वल टू y²। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हम एक परिसर
में हमने जो है एक परिसर में हमने ये प्राप्त कर लिया कि y परिसर जो होगा हमेशा 0 या 0 के से बड़ा होगा, परंतु अभी हमें और भी निकालना है। अब हमने अभी इसका प्रयोग किया था, अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब 9 माइनस वाई स्क्वायर इस बार क्या ले रहे हैं, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 9 माइनस ये है 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, उधर इस तरह से लिखोगे आप, या वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9। तो यहां पर आप y की वैल्यू क्या प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अभी भी बताया था, y इज लेस और इक्वल टू 3 और ग्रेटर और इक्वल टू -3। जैसे कि आपने यहाँ पर x की निकाली है, इसी प्रकार वही कंडीशन आ गई थी, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, ये आ गई। अब एक बार तो आपकी y की वैल्यू ये आई है और एक बार आपकी y की वैल्यू 0 से बढ़ी और एक बार y की वैल्यू आपकी -3 से बढ़ी। यदि हम इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन देखने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, y की वैल्यू हमेशा जो है हमको ये प्राप्त होता है। अतः इन दोनों से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि y की वैल्यू जो है हमेशा लेस और इक्वल टू 3 होगी, और क्योंकि इसमें 0 भी शामिल हो गया है तो y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये आपको ये परिसर आ गया। तो हम इसको क्लोज इंटरवल में परिसर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, 0 और 3। ये मैंने थोड़ा ज्यादा आपको ज्यादा डिटेल में बता दिया है, वैसे इसका शॉर्टकट भी है, परंतु इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये जो है इसमें जो है आपको यदि समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर 3 बच्चों बहुत सरल आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए थे, बस मान पुटअप करना है। एक फलन इस प्रकार से परिभाषित है f(x = 2x - 5)। अब इसमें वो निम्नलिखित के मान ज्ञात करवाता है, f(0)। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस x के स्थान पर आप 0 पुटअप करके कैलकुलेट कर दीजिए। 2 × 0 - 5 दैट इज इक्वल टू 0 - 5 इक्वल टू -5 आंसर। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट निकाल लेना, मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं। f - 3 इक्वल टू x के स्थान पर -3 रखना, 2 × -3 - 5 दैट इज -6 - 5 दैट इज -11। तो ये आप निकाल लेना बच्चों अक्सर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम टू सेम, बस उसमें जो है फलन जो है हमको दिया हुआ है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में। तो C4 है सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इक्वल टू है सेल्सियस में, तो 9C/5 + 32 परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमको ये बहुत सारे पार्ट ज्ञात करने हैं इसमें, T0, T28, T-10 और C का मान तब ज्ञात करना है जब TC = 212 है। तो बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है T0, तो C के स्थान पर 0 रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए TC बराबर 9C/5 + 32। C के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है। तो 9/5 × 0 + 32 दैट इज 0 + 32, 0 + 32 यानी 32 आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से आप सेकंड पार्ट कर लोगे, थर्ड पार्ट कर लोगे, फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है हमने, फोर्थ का अपोजिट प्रोसेस है, उसमें हमें TC दे दिया। हमको मालूम है TC इक्वल टू है 9/5C + 32। तो TC हमको दे दिया, तो TC की जगह आप 212 रख दें। 9/5C की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो C एज इट इज रहेगा यहाँ पर इस बार + 32। तो ये आ गया 212 - 32 इक्वल टू 9/5C। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बचा आपका 180 बचा बच्चों। तो 180 इक्वल टू 9/5C। तो ये हो गया 900 मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900/9। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे। थैंक्स।